जो हमें अच्छे लगते हैं। जैसे कि आप देखें कि बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं कोई ना कोई अमिताभ बच्चन क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उनके गुणों की हम नकल करना चाहते हैं, उनके जैसा हम बोलना चाहते हैं, उनके जैसी आवाज में दम लाना चाहते हैं। क्योंकि उन गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं एक बहुत ही अलग सा वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके सामने, और इसका अर्थ जब हम समझेंगे तब हमें और भी इंटरेस्ट भी आएगा और एक नयापन लगेगा। आप जरूर देखें, पूरा देखें और इसे समझने की कोशिश क्यों करें कि आज मैंने ये चैप्टर क्यों लिया। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास अरुणा कालिया के साथ। फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और साथ में कमेंट भी करके बताएं कि आज की क्लास से आपको नया क्या सीखने को मिला। तो चले शुरू करते हैं। अनु उपसर्ग मैं लाई हूं। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है और इस अनु उपसर्ग को अपने जीवन में ढालना क्या होता है और इसके फायदे हैं या नुकसान है, आज हम इस पर बात करेंगे। अनु का मतलब पहले समझ लें। अनु का अर्थ होता है नकल करना। नकल करना सबसे आसान और सीधा सा उत्तर है इसका, नकल करना। और दूसरा इसका अर्थ होता है पीछा करना। पीछा करना। और उसके बाद और इसका अर्थ है किसी के गुणों को सीखना। एक और अर्थ है किसी महापुरुष के कदमों पर चलना। है ना। और साथ में हम इंग्लिश में अगर कहें तो फॉलो करना है ना। तो इस तरह से इसके जो भी मीनिंग है, जो पहला शब्द हमने लिया नकल करना कहाँ तक सही है, आज हम इस पर खुलकर और बड़ी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो देखिए कि नकल करना क्या मतलब है। नकल करना यानी सीधी सादी भाषा में हम कहेंगे चीट करना, है ना। चीट करना क्या अच्छी बात है? नहीं ना। हर कोई हमें हमारे बड़े सिखाते हैं कि चीट मत करो, नकल मत करो। अब नकल किस तरीके से हो सकती है, नकल करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस बात पर आप ध्यान दें, गौर करें। हम जब छोटे होते हैं हमारे माता पिता हमें कहानियाँ सुनाते हैं, किसी ना किसी महापुरुष की कहानी सुनाते हैं, उसके बारे में बताते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं, वो कहानी सुनाने का मतलब ये है कि हम उस महापुरुष की नकल करें, उसके कदमों पर चलें, उसके बनाए हुए रास्ते पर चलें। ये भी नकल करना हुआ। यानी कि नकल करना किसी व्यक्ति के मार्ग पर चलना, अच्छे वाले मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर, जैसे गुरु हमें जो शिक्षा देते हैं उस मार्ग पर चलना भी नकल करना है। और क्लास में एग्ज़ाम के समय, परीक्षा के समय किसी दूसरे की नकल करना या फिर पेपर पर्ची लेकर जाना स्कूल में और उसकी नकल करना, तो ये भी नकल करना है। तो नकल करना जो शब्द है ये अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इसलिए कि अगर हम चीट करते हैं, अगर हम एग्ज़ाम में याद ना करके सिर्फ नकल करके लिखा हुआ ले आते हैं या सामने वाले या आगे वाले बच्चे का देख कर लिखते हैं, तो ये गलत है ना। चीट करना गलत है। क्योंकि गलत क्यों है? क्योंकि इस चीटिंग से हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। सिर्फ लिखा हुआ अपना दिमाग लगाए बगैर कॉपी की बुक में से और लिख कर पेपर में लिख के ले आए पर्ची में, और जब एग्ज़ाम आया, उसका प्रश्न आया, तो हमने बिना दिमाग लगाए उसी पर्ची की नकल वहाँ पे उतार दी। तो हमें क्या सीखने को मिला? कुछ भी नहीं। सीखना
जहाँ पर सीखने को मिले, जिसकी नकल करके हम उसके व्यवहार को अपने जीवन में ढाल सकें, तो ये तो है नकल करना फ़ायदेमंद। और अगर जहाँ अपना दिमाग खर्च किए बगैर हम सिर्फ अपने आप को, हम परीक्षा में पास होने के लिए सिर्फ अगर हम नकल कर रहे हैं, तो वो अपने आप के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम किसी और को नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। क्योंकि हम स्कूल जाते हैं, कहानियाँ पढ़ते सीखने के लिए, जब सीखने को ही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा ऐसी नकल का, परीक्षा में पास होने का। तो पास होने के लिए नहीं, हमें कुछ सीखने के लिए नकल करनी है। यानी कि जो बुक्स में सिखाया जा रहा है उसे लर्न करके, उसे महसूस करके, उसके मीनिंग को आत्मसात करके जब हम लिखते हैं तो हमें सीखने को मिलता है। और जब हम सिर्फ अपना समय बर्बाद करके सिर्फ लिखने में हमने बर्बाद किया और उसी की कॉपी हमने बिना सोचे समझे एग्ज़ाम में लिख दी, तो नुकसान ही नुकसान है। सब किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने जो लिखने में समय लगाया वो भी बेकार गया, जो हमने वहाँ पे लिखा एग्ज़ाम में, परीक्षा में लिखा, वो भी बेकार गया, क्योंकि हमें सीखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर पीछा करना, किसी महापुरुष का पीछा करना, कहते ना अगर पीछा करना है तो अपने आगे वाले व्यक्ति के गुणों का पीछा करो। अगर गुणों को हमने सीख लिया तो हम अपने जीवन में उसे ढाल सकते हैं, अपने जीवन में भी उसकी छवि बना सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी हमें भी उतना ही सम्मान दें जितना कि उस व्यक्ति को दिया जिसकी कहानियाँ सुन सुनकर हम बड़े हुए। किसी महापुरुष के कदमों के निशान पर चलना, यानी कि जैसे कि चाणक्य देख लो, अगर आप राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं तो चाणक्य जैसी नीति अपनाओ। आचार्य भी थे, राजनीति, इनको कूटनीतिक राजनीतिज्ञ भी कहते हैं, आचार्य भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया अपने देश के लिए राजनीति खेलना, यानी दुश्मन को इस तरीके से हरा दो कि वो अपनी ही चाल में फंस कर रह जाए। तो इनके बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि ये जो भी बात करते थे, जो भी खेल खेलते थे, वो अपने देश को उन्नति पर ले जाने के लिए, प्रोग्रेस करवाने के लिए ये राजनीति करते थे। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि चाणक्य नीति, अगर राजनीति करनी है तो चाणक्य नीति अपनाओ। इसी तरह से जो हम फॉलो करते हैं, हमारे फैन जो हमें अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप देखें कि बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं कोई ना कोई, तो कोई ना कोई अमिताभ बच्चन क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उनके गुणों की हम नकल करना चाहते हैं, उनके जैसा हम बोलना चाहते हैं, उनके जैसी आवाज़ में दम लाना चाहते हैं, क्योंकि उनके इतने अनेक फॉलोअर हैं, उनके अनेक फैन हैं जो उनके जैसा बनना चाहता है। तो यानी कि जिस गुणों के कारण वो खुद फेमस हुए, हम चाहते हैं कि हम भी फेमस हों, बस इसीलिए नकल की जाती है। नकल यानी उनके गुणों का अनुसरण करना, अनुकरण करना, और उपसर्ग जहाँ लग जाता है उसका मतलब ही होता है नकल करना, पीछा करना और फॉलो करना, या फिर उनके कदमों पर चलना, उनके कदमों के निशान पर चलना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अनु यानी अनुकरण करना, नकल करना। सोचे देखें कि अनुकरण करना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ये अपने जीवन का अनुभव आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि अनुकरण करके आपने कब इसका फ़ायदा उठाया और कब आपको इसका नुकसान हुआ। मुझे एक छोटे से कमेंट में इस बात की घटना के बारे में ज़रूर बताएं। हर कोई अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आपको इस अनुकरण शब्द से कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। तो आज के लिए छोटी सी वीडियो बनाई है, बस इतना ही रखती हूँ। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है और बाय बाय।